हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिक देखते हैं। इससे फर्स्ट वाले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिक बताया जो जे 2019 के क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, वो भी 5 सेकंड में। ठीक है, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस ऑफ ए पॉइंट पे ट्रिक देखेंगे, वो भी 4 ट्रिक देखेंगे और चारों ट्रिक जो हमारा अच्छा ट्रिक है 10 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए Z1 एंड बी Z2 आर द फिक्स पॉइंट। कोई ए और बी दो पॉइंट है जिसका क्या है, फिक्स पॉइंट है। पॉइंट एंड ए पॉइंट PZ मूव इन ए सच ए प्लेन सच दैट। करेक्ट है। तो अब इसमें फर्स्ट ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ट्रिक जैसे हमारा क्या है, मॉड में Z1 माइनस का Z2 मॉड प्लस Z1 माइनस का Z2 इक्वल टू K। करेक्ट है। अब यहां से अगर K नॉट इक्वल टू हमारा क्या है, मॉड में Z1 माइनस का मॉड में Z1 माइनस का Z2, अगर K नॉट इक्वल टू रहेगा मॉड में Z1 माइनस का मॉड Z2, तो हमारा आंसर क्या मैं लिखूंगा, डायरेक्ट इलिप्स लिख दूंगा। ठीक है। अगर सेकंड केस में ऐसा आ गया K इक्वल टू मॉड में Z1 माइनस का Z2, तो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन A एंड B। इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, ऑप्शन में गिवन रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन A एंड B। ठीक है। चलिए इस पे एग्जांपल हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, एग्जांपल फर्स्ट क्या है इसके लिए, मॉड Z1 माइनस का 1 मॉड प्लस मॉड में Z2 प्लस का 1 इक्वल टू 4। ठीक है। अब यहां से मैं Z1 फाइंड करूंगा तो Z1 इज इक्वल टू हमारा यहां से 1 आ जाएगा। देखिए इस ब्रैकेट से अगर मैं Z1 निकालूंगा तो Z1 इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। और उसके बाद Z2 अगर मैं फाइंड करूंगा तो Z2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। अब हमको क्या पता लगाना, हमको ढूंढना है कि मॉड में Z1 माइनस का मॉड Z2 क्या होगा। ठीक है। मॉड में Z1 माइनस का Z2 मॉड इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर मैं Z1 का वैल्यू पुट किया 1, माइनस में Z2 माइनस का Z2, और Z2 कितना था, माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अगर मॉड के अंदर प्लस का 2 है तो बाहर अगर हम लोग निकालेंगे तो वो +2 ही आएगा। और हमको लेकर आना कितना था, 4, तो वो नॉट इक्वल टू 4, जो 2 है वो 4 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए के नॉट इक्वल टू का रहेगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एलिप्स। जो ऑप्शन में अगर सर्कल रहेगा, एलिप्स रहेगा, हाइपरबोला रहेगा, ऐसे 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एलिप्स आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड ट्रिक की अगर मैं बात करूं, देखिए सेकंड ट्रिक सेम है। सेकंड ट्रिक क्या है, मॉड में Z1 माइनस का Z2 मॉड माइनस का Z1 माइनस का Z2 इक्वल टू K है। करेक्ट है। अब यहां से अगर K नॉट इक्वल टू है, देखिए केस इन दोनों केस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि सर यहाँ पर प्लस साइन था और यहाँ पर माइनस साइन है। ठीक है। तो अगर K नॉट इक्वल टू मॉड Z1 माइनस का Z2 है तो इसका आंसर मैं बोलूंगा हाइपरबोला है। क्या है इसका आंसर, हाइपरबोला। अगर सेकंड केस की बात करूं, K इक्वल टू मॉड Z1 माइनस का Z2 मॉड, तो लाई ऑन रे, इसका आंसर क्या आएगा, लाई ऑन रे। ऑप्शन में से गिवन रहेगा तो ऑप्शन में टिक कर दूंगा। अब जैसे सेकंड एग्जांपल में लेता हूं, सेकंड एग्जांपल है मॉड में Z1 प्लस का 2 माइनस का मॉड में Z2 माइनस का 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है। अब यहाँ पर मैं Z1 अगर Z1 की बात करूं तो Z1 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। Z1 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। और इस तरीके से Z2 फाइंड करूंगा तो वो प्लस का 2 आ जाएगा। अब मुझे मॉड में Z1 माइनस का Z2 ढूंढना, वो क्या आएगा, तो Z1 माइनस का Z2, तो Z1 का वैल्यू मैं पुट करूंगा -2 और Z2 का वैल्यू पुट करूंगा 2। यहाँ पर से ऑलरेडी पहले से माइनस था तो ये -2 हो जाएगा। -2 और -2 मिलकर हो जाएगा माइनस का 4। और मॉड के बाहर अगर मैं वैल्यू निकालूंगा माइनस का 4 तो प्लस का 4 ही आएगा। और हमारा आंसर आना चाहिए था +-3, तो इसलिए नॉट इक्वल टू के नॉट इक्वल टू है मॉड Z1 माइनस का Z2, तो इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, हाइपरबोला है। तो ये दोनों ट्रिक बेस्ट ट्रिक था। चलिए हम लोग ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। ट्रिक नंबर क्या है, मॉड में Z माइनस का Z1 अपॉन में मॉड में Z माइनस का Z2 इक्वल टू K। ठीक है। तो अगर यहाँ पर K नॉट इक्वल टू 1 है, अगर K नॉट इक्वल टू 1 है तो मैं बोलूंगा हमारा आंसर क्या है, सर्कल है। ठीक है। सेकंड अगर K इक्वल टू 1 आ गया, K इक्वल टू 1 आ गया तो मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर A एंड B। करेक्ट है। जो भी फिक्स पॉइंट A और B लेते हैं वही। ठीक है। तो अब इस पे एग्जांपल में लेता हूं, तो एग्जांपल जैसे हमारा एग्जांपल नंबर 3 के लिए, एग्जांपल नंबर 3 है, थर्ड ट्रिक के लिए, जिससे मैंने लिखा मॉड में Z माइनस का 5 आयोटा अपॉन में Z प्लस का 5 आयोटा इक्वल टू 1। करेक्ट है। तो देखिए K इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर K इज इक्वल टू 1 है ना, K के प्लेस पे 1 है, तो किसका आंसर क्या जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर A एंड B। करेक्ट है। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर Z1 एंड Z2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हम लोग लिया। ठीक है।
अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि और इसका एक आंसर क्या आ, सपोज करो ये ऑप्शन में नहीं गिवन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से Z1 इक्वल टू निकालूंगा तो 5 आयोटा आएगा और Z2 निकालूंगा तो माइनस का 5 आयोटा आएगा। अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस पे इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो देखिए प्लस का 5 यहाँ कहीं पर है और माइनस का 5 यहाँ कहीं पर है, तो वो ऑप्शन में गिवन रहेगा कि x एक्सिस पे है कि y एक्सिस पे है या सर्कल है। इसी तरह से पूछेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या मोर देन ऑप्शन करेक्ट में पूछ सकता है। तो अगर x एक्सिस ऑप्शन में गिवन है तो इसका आंसर ये क्या आ सकता है, x एक्सिस, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये हमारे ये हमारा ट्रिक नंबर 3 का ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब अगर ट्रिक नंबर 4 की मैं बात करूं, वो क्या है, मॉड में z प्लस का z बार प्लस का z माइनस का z बार इक्वल टू k। तो अगर इस टाइप से आया तो मैं इसका आंसर क्या बोलूंगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इस पे, एग्जांपल नंबर 4 जैसे z प्लस का z बार प्लस का z माइनस का z बार इक्वल टू 8, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन में मुझे क्या गिवन रहेगा, स्क्वायर, और मैं इसका आंसर क्या बोलूंगा सर, इसका आंसर क्या है, स्क्वायर, करेक्ट है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे ट्रिक पे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, द इक्वेशन मॉड में z माइनस का आयोटा प्लस का z प्लस का आयोटा इक्वल टू k ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट एन इलिप्स। जो k ग्रेटर देन 0 वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देन k नॉट इक्वल टू क्या होगा, ये हम लोग से पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा, अगर मैं बोलूं कि रिप्रेजेंट एन इलिप्स कर रहा है तो z1 माइनस का z2 मॉड में नॉट इक्वल टू k, क्योंकि रिप्रेजेंट इलिप्स कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे z1 अगर निकालूंगा तो वो आयोटा आएगा, z1 इज इक्वल टू आयोटा और z2 इज इक्वल टू माइनस का आयोटा आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब z1 माइनस का z2 के वैल्यू पुट करूंगा तो z1 जो था वो मैंने लिखा आयोटा और z2 जो था वो माइनस का आयोटा था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस का आयोटा, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा और नॉट इक्वल टू k, अब देखिए 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और इसका मॉड में अंडर रूट लूंगा। ये कैसे मेरे माइंड में आया, क्योंकि मैं अगर बोलूं कि मॉड को तो मैं लिखूंगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वो मॉड एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा, तो यहाँ पर जो 1 प्लस 1 2 था, 2 का ऐसे यहाँ पर मॉड में 2 तो इसको अंडर रूट 2 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट 2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू k, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो k नॉट इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला हमें कि 2z मॉड में 2z माइनस का आयोटा अपॉन में z प्लस का 1 इक्वल टू m रिप्रेजेंट अ सर्कल देन m नॉट इक्वल टू क्या होगा। तो ऐसा हम लोग पढ़ रहे थे कि z माइनस का आयोटा अपॉन में z प्लस का आयोटा इज इक्वल टू k, और k इज इक्वल टू अगर 1 है तो वो सर्कल है। अगर ऐसा हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि रिप्रेजेंट अ सर्कल देन m नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 2z है तो हमको इसको क्या बनाना है कि z माइनस का आयोटा, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ से आ जाएगा 2, जब कॉमन लूंगा तो आ जाएगा z माइनस का आयोटा अपॉन 2 अपॉन में z प्लस का 1 इक्वल टू m, करेक्ट है। अब हमसे पूछ क्या है m नॉट इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए यहाँ से 2 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो z माइनस आयोटा अपॉन 2 और z प्लस का 1 इक्वल टू m अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए रिप्रेजेंट अ सर्कल, तो k इज इक्वल टू कितना 1, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि m नॉट इक्वल टू क्या होगा। तो k नॉट इक्वल टू यहाँ पर 1 लिखूंगा, इस पूरे प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा k नॉट इक्वल टू 1। देखिए वो ट्रिक बताया था ट्रिक नंबर 4 पे, ठीक है। तो m अपॉन 2 नॉट इक्वल टू कितना 1, तो m नॉट इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, m नॉट इक्वल टू 2 आ जाएगा।